ऐसे ही हर क्वेश्चन में 5-10 मिनट मैं दे रहा हूं, वैसे ही आप घर पे दीजिए और क्या, होमवर्क बनेंगे। कोशिश करते हैं नहीं और फिर आप बोलेंगे सर सवाल नहीं बनता। सर बना दीजिए। सर एक क्वेश्चन जो है आपके पास उसको पढ़ने में 5 से 10 मिनट, फॉर्मेट में लेके आने पे 5 से 10 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन को तो देंगे ना। आप चाहते हैं 5 मिनट में पढ़ा और बन जाए, ऐसे नहीं होगा ना। आपको पीछे जाके कॉन्सेप्ट भी तो देखना पड़ेगा। वो तो चलो मैं टीचर हूं, मैंने क्वेश्चन देख के देख रही यार, जमीन बेची है, जमीन खरीदी है 50 फुट बी ले लो, घर खरीदा 50 फुट एफ ले लो, लेकिन तुम्हें तो टाइम लगेगा। तुम पीछे जाके नोट्स भी देखोगे। हो सकता है एक क्वेश्चन करने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाए, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में तुम 3 क्वेश्चन कर पाते हो कैपिटल गेन के, जो मैंने होमवर्क में दिए, बहुत है, बहुत है। आपके फर्स्ट जब पहली बार पढ़ रहे हैं आप मेरे से, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, बहुत है 3 क्वेश्चन। ठीक है, घबराना नहीं है, टाइम देना है। और मैंने तो हमेशा कहा, जब भी कोई पेपर आपको डराए, तुम उसको टाइम बढ़ा दो पढ़ने का, देख लो वो डर गायब हो जाएगा। तुम जो भी पेपर, मतलब तुम नॉर्मल मैं बोल रहा हूं, तुम एग्जाम है तुम्हारा और तुम अपने प्रिपरेशन में जिस भी पेपर से डर लग रहा है तुमको, जिस भी पेपर से, वो तुम मुझे मैसेज करो। बहुत सिंपल तरीका है सर अपने फियर फैक्टर को हटाने का। बस मैं एक एक बात आपको कह दूं, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी ग्रुप, 4 पेपर है, उस 4 पेपर में सबसे घटिया पेपर आपको कौन सा लगता है, जिसकी प्रिपरेशन खराब चल रही है और आपको लगता है कि आप फेल कर जाओगे, भले वो मेरा ही पेपर क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको लग रहा है कि वो आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा, आप बहुत वीक फील कर रहे हैं उसको, कंपैरेटिवली आपको लगता है कि आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो घर पे पेपर आप नहीं पढ़ते हैं, बाकी 3 पढ़ लेते हैं, ठीक, आप मुझे मैसेज करो, सर आपने क्लास में कहा था और अपनी फील बताने के लिए, मेरा एग्जाम अभी 2 महीने के बाद है और मुझे ना इस पेपर में डर लगता है, मैं ऐसे ऐसे ये वाला ग्रुप दे रहा हूँ, इसमें इतने पेपर हैं, उसमें मुझे इस पेपर में डर लग रहा है। पूरा बताना पड़ेगा आपको, कौन सा लेवल, कौन सा एग्जाम्स, कब है एग्जाम्स, कितने पेपर हैं, कौन कौन से पेपर हैं, किस में डर लग रहा है। आप मुझे मैसेज करो, बस मेरे रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन मत करो, ना मैं तुम्हें कोई दवा देने वाला हूं, ना मैं तुम्हें कोई सिंपैथी कॉल करने वाला हूं, कुछ मत करो। तुम वो एक मतलब कहते हैं ना, एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्ट करके मुझे मैसेज भेजो, ठीक, कि वो तुम्हारा वीक पेपर है, तुम एक्सेप्ट करो पहले इस बात को, और तुम मुझे मैसेज करो, भले वो मेरा ही पेपर हो। अब किसी दूसरे टीचर का पेपर हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप मुझे लिख के भेजोगे, मैं उसका स्टेटस लगा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, टीचर का नाम वाम मत लिखना। देखो मुझे टीचर का नाम नहीं जानना है, आप वो सब्जेक्ट अपने से पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, मैं उस टीचर की बुराई करूंगा, उस कोचिंग की बुराई करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूं कहीं पे, ना मैं किसी को मैसेज फॉरवर्ड करने वाला हूं, ये हमारे 1 to 1 बीच में रहेगा। उसमें टीचर के नाम में मेरा भी नाम हो सकता है, मेरा भी सब्जेक्ट हो सकता है। तुम खाली उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा वो पेपर वीक है, मुझे मैसेज करो, बस खाली तुम उस मैसेज को करने के बाद अगले 10 दिन तक जिस भी पेपर का तुमने मुझे नाम लिया कि सर मेरे को डर इस पेपर में लग रहा है, उसकी प्रिपरेशन, उसका रिवीजन, नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा बढ़ा दो आप। बाकी पेपर की पढ़ाई 10 दिन के लिए कम कर दो। जैसे तुम 4 पेपर, सब पेपर को 2-2 घंटा दे रहे थे और उस पेपर को भी दे रहे थे जो तुमको डरा रहा है और तुमको लग रहा है कि तुम एग्जाम में फेल कर जाओगे, डन डन। सर तो बाकी के 3 पेपर में ना तुम आधा आधा घंटा कर दो या 45 मिनट कर दो, और जिस पेपर में तुमको डर लग रहा है उसको 10 दिन के लिए तुम उसको सबसे आगे ले आओ और उस पर खूब ज्यादा टाइम दो। जितना वो तुमको डराए तुम उतना पढ़ाई करो, तुम उतना रिवीजन करो, उतना उसका वीडियो देखो, उसका उतना प्रैक्टिस करो, और 10 दिन के बाद तुम फिर मुझे मैसेज करके बताओ कि क्या वो पेपर अभी भी वर्स्ट पोजीशन पे है या वो 3 पे पहुंचा, 2 पे पहुंचा या 1 पे पहुंचा, चेंजेस आएंगे। मैं नहीं कह रहा कि सर तब तो दूसरा पेपर चौथे नंबर पे चला जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, एज ए स्टूडेंट जो मुझे पेपर अच्छा लगता है ना, बढ़िया लगता है, वही मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई 4 पेपर में से पेपर 1 मुझे अच्छा लगता है, मैं वही पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन लेके एग्जाम में चौथा नंबर पेपर डूबो देगा। आपको चारों पेपर में पासिंग मार्क्स चाहिए, एवरेज सब में 50 चाहिए, एग्जाम्शन भी चाहिए और अच्छे मार्क्स भी चाहिए। लेकिन जो पेपर डरा रहा है आपको, मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि वो बच्चा आके कहता है कि सर इस पेपर में डर लगता है, कभी भी उस पर काम नहीं करता और 3-3 अटेम्प्ट तक उसी पेपर में फेल करता है।
मेरे सामने ऐसे ऐसे बच्चे लोग आ रखे हैं जो हमेशा कहते हैं सर ये पेपर ना बहुत डर लगता है, मेरे समझ में नहीं आता, पढ़ते भी नहीं है और हर अटेम्प्ट में उसी में फेल करते हैं। और मैं कहता हूं कि तुम्हारा एग्जाम 3 महीने के बाद है और तुमने आज डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारा ये पेपर बहुत खराब है जो तुम्हें डुबा सकता है। प्लीज अगले 10 दिन तक तुम उस पर काम कर लो अगर तुम फेल नहीं होना चाहते हो तो। और उसके लिए मैं टीचर हूं आपका, मुझे मैसेज करो। टीचर के नाम मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन वो फैक्ट्स लिखो कि तुम्हारा कौन सा ग्रुप दे रहे हो, कितने पेपर है और जो खराब पेपर की पोजीशन है वो पोजीशन चल क्या रही है। फिर उस पर 10 दिन खुद काम करो, वर्किंग आवर्स उस पर बढ़ा दो, प्रैक्टिस बढ़ा दो, रिवीजन बढ़ा दो। देखो वो दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा और तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम डर तुम सिर्फ इसीलिए रहे हो कि तुमने उस पेपर पे टाइम नहीं दिया अच्छे से। जो पेपर तुम्हें खराब लग रहा था उसको तुमने कम टाइम दिया और वो और खराब होता चला गया। जो पेपर तुम्हें अच्छा लग रहा था उस पे तुमने अच्छा टाइम दिया और वो अच्छा होता चला गया। इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें कोई मिला नहीं घर पे जो तुमको डंडा मार के बोले कि भाई ये भी पेपर करना, ये क्यों नहीं कर रहा, इसके चलते तो 40 मार्क्स भी नहीं ला पाएगा, फेल कर जाएगा। तुम्हें घर पे कोई डंडा मारने वाला नहीं मिला, क्या समझे। मम्मी ने 2 सब्जी बनाई है, मम्मी ने 2 सब्जी बनाई है, एक सब्जी बड़े चाव से तुम खा रहे हो, दूसरी सब्जी खाना ही नहीं चाहते हो, तो मम्मी भी थोड़ी ना डांटती है तुम्हें और बोलती है ये भी सब्जी खा बेटा, अगर आगे जाके ये पहली वाली सब्जी ना मिली तो तू भूखा ही रह जाएगा, फिर अचार से खाएगा ना। घर में डायलॉग मिलते होंगे ना, 2 सब्जी बनी है, तुम एक ही पर जोर मारे हो, मम्मी और देना और देना और देना, दूसरे को छू नहीं रहे हो, पहली खत्म हो रही है। नहीं तो मम्मी भी बोलती भाई दूसरे पे भी जोर मार, अगर फ्यूचर में 2 दिन के बाद मैंने दूसरी सब्जी बनाई, पहली ना बनाई, तो तू भूखा ही सोएगा। फिर डायलॉग मिलते हैं, घर वाले कोशिश करते हैं कि तू बैलेंस वे में दोनों सब्जी खाना सीख। होता है कि नहीं तुम्हारे साथ, होता ही है। और फिर माँ का प्यार है कि जो बेटा खा रहा है उसके लिए, बेटा या बेटी, मतलब माँ का प्यार है वो कि बच्चे के लिए जो सब्जी उसको अच्छी लगती है वही बनाए। लेकिन बाई चांस सब्जी नहीं बनी उस दिन आपके मनपसंद की तो वाट लगेगी ना। तो वही है, एक्चुअली वहां तो घर में फैमिली मेंबर संभाल के आपको खिला दे रहे हैं वो सब्जी जो आपको खराब लग रही है, और जो पेपर आपको खराब लग रहा है उसको कौन, वहां तो तुम है ना बोलोगे पेपर ही खराब है, फिर तुम बोलोगे वो टीचर ही खराब है, और फिर आगे फेल कर अच्छा तुम पेपर खराब है मान चुके, तुम टीचर है खराब मान चुके, तो भाई टीचर बदल लो। पेपर तो बदल नहीं सकते तुम, पेपर तो बदल नहीं सकते, टीचर बदल लो, और नहीं तो अपने पढ़ने का तरीका बदल लो, वरना तुम फेल कर जाओगे, गारंटी लिखवा लो अभी से। जिस भी पेपर में तुम डर रहे हो आज ना, जिस भी पेपर में डर रहे हो, अगर तुमने उस पर काम नहीं किया तो वही पेपर तुम्हारा फेल करा देगा, और तुम फिर वही बोलोगे सर मैंने तो बोला ही था मैं इस पेपर को ना फेल कर जाऊंगा। अरे जब तुमको इनर सेंस आ चुका है कि तुम उस पेपर में फेल करने वाले हो तो वेट क्यों कर रहे हो एग्जाम का और रिजल्ट का, उस पेपर पे काम करो ना। और टीचर अगर मैं ही हूं और इतना ही घटिया मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर को बदल लो यार, 4-6 हजार रुपए कहीं और खर्च कर दो, उसके चलते तुम फेल करके तुम अपना फ्यूचर 6 महीने के लिए थोड़ी ना खराब करोगे। मान लो तुमने मुझे पैसा दे दिया और 4-6 हजार रुपए तुम्हारे बर्बाद हो रहे हैं, अब तुम्हें टीचर चेंज करना है क्योंकि मैं इतना खराब पढ़ाता हूं, तो बदलो यार टीचर, टीचर बदलो, 6 महीना अटेम्प्ट थोड़ी ना डिले करोगे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा।